मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि रजिस्ट्री कराते समय म्यूटेशन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह लेटेस्ट फैसला है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और किन परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ऐसा होता है कि दादा परदादा जी के नाम पर ज़मीन है, पोता परपोता के नाम पर म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन भी जो है या दाखिल खारिज जिसे आप कहते हैं या नामांतरण जिसे आप कहते हैं, वो सारा पिताजी या चचा जी के नाम पर है। वैसी परिस्थिति में आपको ज़मीन बेचने में परेशानी हो रही थी। पहले परेशानी नहीं होती थी, लोग ज़मीन बेच देता था, लेकिन उसमें एक फॉर्जरी होने की संभावना होती थी। किसी का हिस्सा 1 बीघा है तो वह हिस्सा 2 बीघा बेच दिया। चूँकि म्यूटेशन है नहीं तो यह पता कैसे लगेगा कि इनका हिस्सा कितना है। चूँकि हिस्सा का निर्धारण तो बंटवारा के बाद होता है, और जब बंटवारा होता है तब म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन नहीं रहने के चलते इसमें फॉर्जरी काफ़ी हो गई थी। इस तरह के अनेकों विवाद न्यायालय में जा रहे थे। दोस्तों, इसी विवाद को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार निबंधन नियमावली की धारा 19 सब क्लॉज 7 सब क्लॉज 8 के अंदर में एक संशोधन किया और यह प्रावधान किया, जो भी रजिस्ट्री होगी उस रजिस्ट्री में उस व्यक्ति के विक्रेता का नाम, जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है यानी उसके नाम का म्यूटेशन होना जरूरी है। यानी दोस्तों, अगर ज़मीन बेचेंगे तो आपके नाम का दाखिल खारिज या म्यूटेशन होना सीओ के यहाँ या तहसीलदार के यहाँ जरूरी है। उसका रेंट रिसीट आपको देना जरूरी है। अब दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले म्यूटेशन क्या चीज़ है। दोस्तों, जब आप ज़मीन खरीद या बिक्री करते हैं तो अपने नाम पर नामांतरण कराने के लिए सर्किल ऑफिसर के यहाँ जाते हैं। जैसे ही आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सर्किल ऑफिसर या तहसीलदार पहले आपसे मांग देता है कि आपके विक्रेता का म्यूटेशन दिखाइए। चूँकि आपके विक्रेता का म्यूटेशन नहीं है, इसलिए हम आपका भी म्यूटेशन नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में बड़ी परेशानी होती थी। इसी सब के मद्देनज़र देखते हुए बिहार सरकार ने यह संशोधन किया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, परेशानी ये हो गई कि बहुत लोगों के नाम पर म्यूटेशन नहीं है और ज़मीन उनका है, ज़मीन मालिक वो हैं, और ऐसी परिस्थिति में ज़मीन बेचने पर उनकी रोक लगी हुई थी। काफ़ी लोग इसके लिए परेशान थे। बिहार के ही एक आदमी थे समीमुल्लाह साहब, वो पटना हाई कोर्ट के अंदर में एक रिट फाइल की इन दोस्तों, और बिहार सरकार के इस निबंधन नियमावली की धारा 19 सब क्लॉज 7 8 में किए गए संशोधन को चैलेंज किया। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने भी यह माना कि नहीं, म्यूटेशन दिखाना विक्रेता को जरूरी होगा। अगर विक्रेता म्यूटेशन नहीं दिखाएगा तो निबंधन कार्यालय या रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्री नहीं करेगा। दोस्तों, इससे परेशान होकर के समीमुल्लाह साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये अपील फाइल किया। उस अपील का हम पहले टाइटल बताएंगे दोस्तों, उसके बाद उसका डायरी या साइटेशन नंबर बताएंगे और तब डेट ऑफ जजमेंट बताएंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उस केस का टाइटल क्या है। उस केस का टाइटल है दोस्तों समीमुल्लाह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। इसका डायरी नंबर है दोस्तों 12,774 अब 2024। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 7/11/2025। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्री जो कराई जाती है, दस्तावेज की रजिस्ट्री, उससे टाइटल किसी को प्राप्त नहीं होता। यानी अगर ज़मीन के विक्रेता का टाइटल होगा तो खरीदने वाले का टाइटल होगा, और ज़मीन के टाइटल का निर्धारण सिविल कोर्ट का अधिकार है, न कि रजिस्ट्रार का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में म्यूटेशन का कागज़ खोदने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास नहीं होना चाहिए। इस आदेश को पारित करते हुए उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के अमेंडमेंट को, जो 2023 में उन्होंने किया था, सेक्शन 19 सब क्लॉज 7 सब क्लॉज 8 बिहार निबंधन नियमावली में, उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। दोस्तों, अपने जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णयों का उदाहरण दिया। आइए दोस्तों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले इस पर पूर्व में क्या निर्णय दिए गए थे। पहला उदाहरण देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह 1997 का एक केस हुआ दोस्तों। उस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि म्यूटेशन डजंट कन्फर टाइटल, यानी म्यूटेशन से किसी को टाइटल प्राप्त नहीं होता। इट्स ओनली यूज फॉर द फिजिकल पर्पस। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पार्श्विक काम के लिए होगा, जैसे कब्जा आपकी साबित हो गई या आप सरकार को रेंट दे रहे हैं, उसका प्रमाण आपके पास है। इतना ही पर्पस के लिए आप म्यूटेशन कराते हैं। इसीलिए चूंकि म्यूटेशन टाइटल का डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रार को म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट देखने का अधिकार नहीं है, और बिहार सरकार का अमेंडमेंट अल्ट्रा वायरस है। दूसरे जजमेंट की ओर देखते हैं दोस्तों, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कोट किया। दोस्तों, यह जजमेंट है जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यह जजमेंट है 2021 का दोस्तों। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि म्यूटेशन कोई टाइटल का दस्तावेज नहीं है और इसका उपयोग सिर्फ फिजिकल पर्पस के लिए किया जाता है कि आप उस जमीन पर कब्जे में हैं और सरकार को टैक्स दे रहे हैं। इससे अधिक कोई उसका उपयोग नहीं है।
ऐसी परिस्थिति में रजिस्ट्रार को म्यूटेशन डॉक्यूमेंट देखने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ज़मीन के खरीद और बिक्री के समय रजिस्ट्रार को म्यूटेशन डॉक्यूमेंट दिखाना रजिस्ट्री के लिए जरूरी नहीं है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि यह संशोधन लोगों के संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार क्या होता है, इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में व्याख्या की गई है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार संपत्ति का अधिकार है कि आप संपत्ति के मालिक हैं तो आप उसे बेच सकते हैं, आप उसे जैसे चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस अधिकार का उल्लंघन है कि अगर आपके पास म्यूटेशन नहीं हुआ तो आपके ज़मीन के बिक्री पत्र का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, अब पूरे देश के लिए यह कानून लागू हो गया कि म्यूटेशन और जमाबंदी ज़मीन के खरीद बिक्री के रजिस्ट्री के समय दिखाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।